यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपको यूज़ करना, वो भी बस 30 मिनट के अंदर। जी हाँ, 30 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप ये 30 मिनट इस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोग आराम से पावर पॉइंट के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर पाओगे, भले आपने कभी भी पावर पॉइंट यूज़ नहीं किया। चलो शुरू करते वीडियो बिना उगाए और बात करते हैं अपने पावर पॉइंट के बारे में। सबसे पहले आपको इसकी जो कुछ मेन चीज़ें वो जानकारी मैं आपको दे दूं। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये जो बड़ा सा आपको एक कैनवस जैसा दिख रहा है, इसे स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, इसे स्लाइड कहते हैं एंड सारी चीज़ें इसी के ऊपर तैयार होती है। उसके बाद ये है हमारे ऑप्शन, जो कि आपको ऊपर की साइड मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फाइल का, तो फाइल के सभी ऑप्शन आपको पता ही है। उसके बाद फिर होम का जो ऑप्शन है, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहीं ना कहीं तो ट्राई किया होगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ पहले तो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगी, न्यू स्लाइड। यहाँ से आप लोग यहाँ स्लाइड बढ़ा सकते हो, जैसे आपको कोई ब्लैंक स्लाइड लेनी है, ठीक है, या फिर टू कंटेंट वाली स्लाइड लेनी है, तो देखो आप लोग यहाँ पे स्लाइड ले सकते हो। ठीक है, न्यू स्लाइड से आप लोग स्लाइड ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना, मतलब एज इट इज़ आप एक और स्लाइड चाहते हो तो डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, एज इट इज़ स्लाइड आ जाएगी। मतलब जो कंटेंट इसके अंदर होगा सेम कंटेंट दूसरे स्लाइड में भी आ जाएगा। ये काम यूज़ होता है जब हम कोई एनिमेशन वगैरह तैयार करते हैं ना पावर पॉइंट के अंदर, तब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर गाइस देखो लेआउट आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, रीसेट का ऑप्शन है, ठीक है, सिलेक्शन का है। ठीक है, यहाँ से आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हो, बहुत सारे काम है। बाकी मैं आपको एक एक कर करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा। इंसर्ट से आप लोग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, ये दो आपके लिए नए होंगे, जैसे वीडियो और ऑडियो। यहाँ से आप लोग वीडियो और ऑडियो फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हो। डिज़ाइन का ऑप्शन, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही ट्रांजेक्शन, अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शन मिल जाएंगी। देख सकते हो आप लोग, जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके की ट्रांजेक्शन मिल जाएंगी। जो भी स्लाइड हम चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं लेना तो नन कर दो। एनिमेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एनिमेशन जब यूज़ में होंगे जब कोई यहाँ पर पिक्चर होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी लेकर के दिखा देता हूँ। ठीक है, फटाफट। तो यहाँ पर हम पिक्चर पे चलते हैं एंड डाउनलोड्स पे चलते हैं, और मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाली पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। हम इसे जो भी चाहें, जैसा भी चाहें एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, फ्लोट इन, वाइप, शेप, व्हील, ठीक है, और रैंडम बार्स, ग्रो एंड टर्न, जूम। ठीक है, जिस भी तरीके का हम चाहें, ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं उसका इन एंड आउट वाला, तो वो भी हम लोग चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग चाहो यहाँ से आराम से कर सकते हो। बाउंसी हो गया, कलर पल्स, बहुत सारे आपको यहाँ पर एनिमेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोग और भी यहाँ पर एनिमेशन ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये देखो, ये अलग अलग एनिमेशन ऑप्शन है। ठीक है, लूप वाला है, इसमें घूमते रहेगा ये बार बार। ठीक है, कस्टम पाथ, इसमें आप लोग खुद अपनी तरफ से कस्टम पाथ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड्स, उसके बाद फिर हम चलते स्लाइड्सों में। तो यहाँ से यार मेन काम होगा, यहाँ पर सभी स्लाइड्स बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है। ठीक है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा एक एक चीज़। यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन है, और रिव्यू का ये आप लोगों ने पहले से ट्राई कर रखा है माई एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है, और देखो अगर आपको कोई भी मतलब स्लाइड अगर आपको डिलीट करनी है तो आपको यहाँ पर जस्ट लेफ़्ट क्लिक करना है। ठीक है, नीचे जाना है, पर आपको डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे फिर लेफ़्ट क्लिक करना है, डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग डिलीट कर सकते हो। तो आपको मैंने यहाँ पर चीज़ें बता दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको बनाना है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। तो एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर लेके चलूँगा। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पर हटाते हैं और बात करते हैं किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर नोट पैड में कुछ चीज़ें टाइप कर रखी है। मैं आपको एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में। ठीक है, कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं बिजनेस। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी या कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये मैं बिजनेस के ऊपर बनाने वाला हूँ। ठीक है, कि कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं। तो सिंपल सी प्रेजेंटेशन होगी, और आप लोगों को ये वीडियो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको सब कुछ समझ आएगा किस तरीके से आपको बनाना है। सो गाइस, सबसे पहला जो काम है हमें वो है बैकग्राउंड लेने का। ठीक है, सबसे पहला काम। तो बैकग्राउंड लेने का आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर जस्ट डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाओगे तो आपको बैकग्राउंड स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, आप ले सकते हो। या फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके कोई पिक्चर अगर आप लोग एज अ बैकग्राउंड इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर और टेक्सचर फाइल फिल पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर पिक्चर जो बनी इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर नीचे जो फाइल है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड फिर आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड्स के अंदर, और जो भी पिक्चर आपको लेनी है, जैसे मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हमने इसे ले ली, एंड आपको जस्ट यहाँ पर क्लोज़ कर देना। ठीक है, अप्लाई टू ऑल नहीं करना, क्लोज़ कर देना है। ठीक है, फिर आपको जाना पेज सेटअप पे, जो भी आपको पेज साइज़ लेना है
ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है क्योंकि पिक्चर जितनी बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जा करके पेज का जो भी साइज़ आप लेना चाहते हो वो ले लो, जैसे मैंने A4 कर दिया। ठीक है, आप लोग जो भी साइज़ लेना चाहते हो वो साइज़ यहाँ से ले सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग जो भी हाइट विड्थ वगैरह एडिट करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिसमें भी आपको यूज़ करना है उसमें आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लैंडस्केप में बनाएंगे और ज़्यादातर प्रेजेंटेशन लैंडस्केप में ही बनती है। ठीक है, सो गाइस बैकग्राउंड लेने के बाद अगला काम करना है आपको यहाँ पर इंट्रो देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नोटपैड में लिख रखा है, आप लोग भी ये जानकारी कहीं लिख लेना। ठीक है, देखो मेन चीज़ बताऊँ आपको, पावर पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होती है। ठीक है, पावर पॉइंट कोई भी मतलब कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो तो किसी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन एक ज़रिया होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आप लोग, जैसे मैंने यहाँ लिखा टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिख दूंगा उसके बारे में सब कुछ, नहीं, हम यहाँ पर देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड डाल दिया, फिर आपको इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, और वर्ड आर्ट से चाहो तो या टेक्स्ट बॉक्स से जिससे चाहो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल वर्ड आर्ट से ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है तो मैं ईजिली क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और ये टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, ठीक है, इन्हें मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसे हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बिजनेसेस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपको इसको छोटा या बड़ा जिस भी तरीके करना है आप लोग पहले इसे वो कर लो। ठीक है, जैसे हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, एक सेकेंड, आपको इसे सेलेक्ट करना है पहले। ठीक है, तो हम इसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर इसे हम करते हैं बड़ा, नहीं तो जिसमें कर्सर रहेगा बस वही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं एंड उसके बाद फिर आपको इस तरीके से जहाँ पे भी इसे एडजस्ट करना है, जहाँ पे भी उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लो, जो भी फ़ॉन्ट आपको देना है। ठीक है, जिस भी तरीके आपको फ़ॉन्ट देना है यहाँ पर वो आप आराम से यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं बीच में हमने कर दिया, और उसके बाद अगर आपको कुछ शैडो वगैरह देनी है तो वो भी आप लोग दे सकते हो, बाकी कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको कलर देना है या जो भी, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से दे सकते हो। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जैसे आपका ये इंट्रो हो गया, मैं आपको सिंपली बस समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंट्रो डाल दिया, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समझाऊँगा कि ये बताऊँगा कि बिजनेस ये बिजनेस होता है। ठीक है, इतने प्रकार के बिजनेस होते हैं, एंड देन फिर हम यहाँ पर बिजनेस वाला लेके आएंगे और आप लोग इसमें जो भी चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत और चीज़ें ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, या फॉन्ट में जो भी आप लोग बदलाव करना चाहो तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप होम के अंदर ही, ठीक है, जो भी जिस भी तरीके आप लोग फ़ॉन्ट देना चाहो, ठीक है, जो भी आपको फ़ॉन्ट सही लगे वो आप लोग यहाँ से दे दो, और फिर बीच में करना है, साइड में जहाँ पे भी करना है आप लोग कर दो, सिंपल। ठीक है, और ऐसी अगर आपको अगली स्लाइड लेनी है तो जस्ट आपको यहाँ पर जाना न्यू स्लाइड में, और जैसे हम अगली स्लाइड ले रहे हैं तो उसमें हम और भी चीज़ें लेंगे, तो फिलहाल हम ब्लैंक ही लेके चलते हैं। पहली स्लाइड तो हमारी हो गई, और हम लोग इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन वगैरह डाल सकते हैं कि जब स्टार्ट होगा तो किस तरीके से आएगा। ठीक है, बीच से ऐसे स्प्लिट होके आएगा। ठीक है, या फिर रिवेल इस तरीके से आएगा, या इस तरीके से कुछ आएगा, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से ऐसे थोड़ा, ठीक है, आ रहा है, थोड़ा पहले फेड एंड फिर इस तरीके से खुल रहा है। फिर ऐसी सेकंड स्लाइड पे आते हैं, पहले हमने बता दिया टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, फिर हम यहाँ पे बता दें कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, तो हम लोग बस यहाँ पर ये लिख देंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस। तो हम लोग ये ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे, ये तो मैंने बस ऐसे ही ले लिया। तो हम लोग यहाँ पर समझाएंगे कि बिजनेस इतने प्रकार के होते हैं, लीगल वगैरह, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो हम यहाँ पर कर देंगे। और फिर हम जाएंगे दोबारा से यहाँ पर, और जो भी आपको बैकग्राउंड लेना है अगेन फिर डिज़ाइन में जाना है, आपको बैकग्राउंड में फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाना है, एंड फिर आपको जाना है पिक्चर एंड फाइल पे, एंड अगेन आपको जो भी बैकग्राउंड लेना है। और गाइस बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि आपको इस तरीके से फ्री में बैकग्राउंड वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो आप लोग वहाँ से जा कर के कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ओके, क्लोज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एंड देन फिर दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं, वर्ड आर्ट पे जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे ले लिया, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे हम लोग कर देते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, और इसे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पर नीचे क्या है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ पिक्चर वगैरह है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पिक्चर में जा कर के। तो फिर से मैं चलता हूँ डाउनलोड्स में, एंड पिक्चर
जैसे ये वाली पिक्चर है, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ और छोटी कर देता हूँ इसको। और इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से बाकी आप लोग जो भी चाहो कर सकते हो, ठीक है, जैसी भी चाहो वैसी पिक्चर यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली बिजनेस क्या है, मतलब कुछ लोगों का समूह या फिर आप अकेले भी कर सकते, जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, ठीक है, बिजनेस, तो हम लोग इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। तो हम लोग यहाँ पर आगे की बात करेंगे कि बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक और यहाँ पर स्लाइड ऐड ऑन कर दी, इस स्लाइड में अगर आप लोग कुछ एनिमेशन देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला एनिमेशन मुझे ठीक लग रहा है, और इनका जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट है तो वो इस तरीके से मैं ये वाला देता हूँ, या फिर फ्लैश वाला, या फिर डिज़ोल्व वाला, बहुत सारे हैं, ठीक है, हनी कॉम। और यहाँ पर जब इस पे जाओगे आप लोग तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। फ्लाई थ्रो तो बहुत सारे हैं, जैसे फ्लिप वाला हो गया ये, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। तो जब आप इससे इस पे आओगे तो कुछ इस तरीके से आपको अलग सा एनिमेशन मिलेगा, वो दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारी सेकंड स्लाइड, ठीक है। फिर दोबारा आपको होम में जाना है एंड न्यू स्लाइड पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक नई स्लाइड ले ली है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे वो है गाइस सोल प्रोप्राइटरशिप की। हमने यहाँ पर बता दिया कि बिजनेस बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, हमने अपना जो टॉपिक रखा बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बताया कि बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, और उस पर हम लोग बताएंगे कुछ लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी बातें हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बिजनेस जो है जैसे 4 प्रकार के हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और LLC या कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हम लोग अब इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और हम यहाँ पर लेंगे एक पिक्चर, ठीक है। पिक्चर में जाकर के सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं इनसे रिलेटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, नाम से आपको समझना, सोल यानी अकेला। तो जब एक सिंगल पर्सन एक बिजनेस को रन करता है तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल बंदा होता है जो कि सारे डिसीजन वगैरह सब कुछ वो अकेले ही लेता है, ठीक है। सारे काम उस बंदे के सर पे होता है। अब हम लोग इसमें कोई डिज़ाइन ले लेते हैं। तो कोई सा भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं, या डिज़ाइन लेने से अच्छा हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, ठीक है। एक शेप यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। इंसर्ट पे जाते हैं और शेप पे जाते हैं और फिर कुछ इस तरीके का, जैसे हमने एक शेप ले लिया, ठीक है। देखो इसके बाहर की जो चीज़ें ना वो किसी को विजिबल नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसके आगे कुछ भी करो, ठीक है। यहाँ कुछ भी छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ तक इसे कर लिया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कलर देंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, आउटलाइन ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और फिल में जा कर के हम लोग इसे कर देंगे, टेक्स्ट को नहीं हमें करना है शेप को, तो शेप को हम लोग कर देंगे थोड़ा ग्रीनी सा इफेक्ट दे देंगे, और इसकी जो आउटलाइन है आउटलाइन कर देंगे ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे एडिट टेक्स्ट एंड देन पेस्ट कर देंगे अपना टेक्स्ट, ठीक है। डॉट लगाएंगे और हमने जो कलर दिया था ना इसे, वो कलर इसके ऊपर आ गया, देखो, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर जो हमने कलर दिया था वो कलर इसके ऊपर आ गया। हम लोग क्या करेंगे, अब इसे वैसे येलो ये ठीक लग रहा है, येलो करते हैं और थोड़ा सा इसे हम करते हैं बड़ा, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहला जो हो गया हमारा, और इसे थोड़ा सा और आगे करते हैं, थोड़ा पीछे, ठीक है, या फिर इसे हम लोग यहाँ रखते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा इस सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताएंगे, या हम नीचे कुछ चाहें तो उसके लिए उसे रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल बंदा अकेले काम कर, एक बंदा यहाँ पर अकेले काम करता है, ये वो, ठीक है। जो भी इसके बारे में वो चीज़ हम लोग बताएंगे। या फिर इस स्लाइड को हम लोग इसे इतना बड़ा कर दें, अगर हम लोग इसे यहाँ कर दें तो भी ये सही लगेगा, ठीक है। और ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे सोलो प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक अकेला पर्सन पूरे बिजनेस को रन करता है, ठीक है। वो अकेले डिसीजन लेता है,
और अकेले सबको संभालता है। तो एक आध और पिक्चर जैसे हम बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर ले सकते हैं। डाउनलोड्स में गए और तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे लगा सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन खुद ही सारी मेहनत बेचारा कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले हम कर देंगे इस वाली पिक्चर को, ठीक है, एनिमेशन कर देंगे इनमें कि जैसे ये वाला, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा ऑकवर्ड सा, ये ठीक है चलो। और वो खुद ही सारे डिसीज़न लेता है, वो बंदा अकेले सारे डिसीज़न लेता है, सारे काम खुद ही करता है। तो यहाँ पर हम करते हैं ये भी ठीक है, हाँ ये ठीक है, फ्लाई इन, चलो जो भी है ठीक है। तो नंबर 1 ये हो गया हमारा, नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। अब इन पे जो है नंबर्स भी डल गए कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बताएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो सिंपल हम लोग इसे बता सकते हैं कि एक अकेला बंदा बिजनेस को रन करता है खुद ही, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के दुकानदार होते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को जो भी बताना है उसके बारे में बता सकते हो। फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी स्लाइड को हम कर देते हैं डुप्लीकेट। अब यहाँ पर बस क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे जल्दी क्या करेंगे, इसका जो नाम है वो चेंज करेंगे। तो अगली है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नाम से समझ में आता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक बिज़नेस को रन करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिल के एक बिज़नेस को रन करते हैं, वो होता है पार्टनरशिप। तो हमने यहाँ पर डाल दिया सेकेंड, इसमें एक डॉट लगाना भूल गया, ठीक है, इसमें डॉट है इसमें नहीं है, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में इन पिक्चर्स को हम करेंगे डिलीट, फिर जाएंगे इंसर्ट पे, फिर पिक्चर पे एंड डाउनलोड्स पे। तो पार्टनरशिप पे हम लोग दिखा देंगे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, ठीक है। जैसे 2 बंदे हैं बातचीत करें यहाँ, या फिर और ले लेते हैं, ठीक है, पिक्चर पे जा कर के, फिर डाउनलोड्स पे जा कर के एक सेकेंड, जैसे इसके लिए तो हम ये ले सकते हैं फिर LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो इसमें हम लोग या इसे ले लें पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें कितने भी पर्सन हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हो, कुछ एनिमेशन वगैरह डालना है तो आप लोग यहाँ पर एनिमेशन डाल सकते हो। स्लॉट इन, ठीक है। हमने इनके बीच में ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं लगाया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ये वाला सही लग रहा है, पुश वाला, पुश, ठीक है। चलो सेकंड हो गया हमारा पार्टनरशिप। तो मैं आप लोगों को इनके बारे में अब ज़्यादा नहीं बताता हूँ, नहीं तो वीडियो ये बताने में निकल जाएगी। फिर अगला चलते हैं होम में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हमने कर दिया, पार्टनरशिप के बारे में बता देंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे, ठीक है। अब अगला हम लोग यहाँ पर थर्ड कर देंगे। तो हमारा थर्ड है LLC, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उनकी जो लाइबिलिटी हो फिक्स रहेगी कि हाँ कुछ भी हो जाए हम लोग इतना ही मैक्सिमम पे करेंगे। जैसे कर्जे में डूब जाए कंपनी, जैसे इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो इन केसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इतना ही पे करेंगे, ये मैक्सिमम है। हर पर्सन की जो लाइबिलिटी है यहाँ पर वो लिमिटेड रहेगी। तो इसको हम लोग समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे या इसी को ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी, ठीक है। और इसमें हम लोग बता सकते हैं यार एवरी पर्सन हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर कोई पिक्चर हम देखते हैं हमारे पास हो तो हम इंसर्ट कर देंगे। चलो इसे ले लेते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। सो गाइस हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, एक आध और पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो जो सुटेबल हो इस केस के लिए, जैसे LLC है तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा ये लोग नहीं पे करते हैं। तो जैसे हमने इसे ले लिया, ठीक है। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिखित होती है कि हाँ इतनी ही लाइबिलिटी है हर पर्सन के ऊपर। कंपनी उसके किसी के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं थोप सकती है। तो जब वो एज अ पार्टनर जब साइन होते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी में जब भी कोई बंदा आता है तो
कंफर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से एग्रीमेंट बनता है कि हाँ मेरी लाइबिलिटी इतनी रहेगी, तो इस तरीके से आप लोग समझा सकते हो। फिर इंसर्ट पे आते हैं, सॉरी होम पे जाते हैं, फिर एक नई स्लाइड लेते हैं, फिर डुप्लीकेट स्लाइड्स पे जाते हैं और क्या करेंगे अगला, तो हम यहाँ पर 4th नंबर डालेंगे अगला है हमारा आई थिंक कॉरपोरेशन होगा, ठीक है। तो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन एक जो नॉर्मल कंपनी होती है, ठीक है, जो कॉरपोरेटेड होती है, जो कि मतलब कोई भी बिजनेस ईजिली कर सकती है फ्रीली, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी रोक टोक इतनी नहीं होती है, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, इन पर बहुत सारी होती है, बट कॉरपोरेशन होती है एक नॉर्मल जो कंपनी होती है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और उसमें जो हम लोग पहले इन्हें डिलीट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इनके ऊपर ज़्यादा बताता नहीं हूँ आपको, जो काम की बातें वो करते हैं। तो इतना हमने कर लिया एंड देन हम दोबारा जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर पे, ठीक है। एंड पिक्चर पे जाने के बाद फिर आपको हम यहाँ पर कोई पिक्चर है ले लेते हैं कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन के लिए पिक्चर परफेक्ट है वैसे, ठीक है, ये पिक्चर भी सही है। तो कॉरपोरेशन के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल हमने यहाँ पर 6 स्लाइड्स ली है, ठीक है। पहले इनमें हम कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं, एनिमेशन, और इसमें भी कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट हमने डाल रखा है, ठीक है। अब देख, सो गाइस इतना आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है पूरी तैयार कर दी, ठीक है। कॉर्पोरेशन तक मैंने यहाँ पर कर दिया। मैंने यहाँ पर जैसे एक छोटी सी स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन बना के आपको जस्ट दिखा एग्जांपल के तौर पे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्लाइड मैंने बना दी, ठीक है, 6 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बना दी। तो गाइस हमारी जो सभी स्लाइड्स हैं तैयार हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करना है, रन कैसे करना है, सामने जनता जो बैठी है उसे दिखाना कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाओगे, सबसे पहले तो आपको फ्रॉम बिगिनिंग का एक ऑप्शन है, जब आप क्लिक करोगे आपकी जो स्लाइड है वो चलने लग जाएगी इस तरीके से। और जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे ऑटोमेटिक स्लाइड में एक नया पेज खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगला जो स्लाइड आपकी आती रहेगी, जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करोगे, ठीक है, जितनी जल्दी क्लिक करोगे उतनी जल्दी आएगा। तो आपको करना कि जितनी देर में आपने इस चीज़ का बता दिया, फिर आप चाहते हो अगली पिक्चर आए तो ऑटोमेटिक लेफ़्ट क्लिक कर दो, ठीक है। इसका एक और तरीका है कि ऑटोमेटिक ही स्लाइड चलेगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एज अ वीडियो ये पूरी स्लाइड चलेगी। पहले मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से। पहले तो आप मैनुअली कर सकते हो, या सामने कोई पर्सन है जो कि आपकी बात को समझ रहा है, ठीक है, या आपका फ्रेंड है वो आपके लिए स्लाइड चेंज करता है, ठीक है। एक तो तरीका ही है, क्योंकि हो सकता है किसी चीज़ को, किसी बात को बताने आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लेफ़्ट क्लिक कर करके इस तरीके से भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। एक वीडियो की तरह हो जाएगी और ऑटोमेटिक चलेगी, वो बताऊंगा कैसे करना है। पहले तो इस मैनुअल वाला हो गया, फिर उसके बाद आपको फ्रॉम करंट स्लाइड का ऑप्शन है, ये भी बता दूं। इसमें क्या है, मान लो आपने इतनी स्लाइड के बारे में बता दिया, ठीक है, और कुछ सिस्टम में कुछ इशू हो गया, कोई बात होगी कि आपको अब आगे यहाँ से बताना है, तो आप लोग फ्रॉम करंट स्लाइड करोगे तो ऑटोमेटिक उसी स्लाइड से आपका होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट स्लाइड्स हो, जो जिसका हम यहाँ पर यूज़ नहीं बताने वाले क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ पर जो ऑफलाइन वाले चीज़ें हैं वो बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक है कस्टम स्लाइड्स हो, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो में जा करके ये तय कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी स्लाइड आपको शो करनी है। जैसे मैं कस्टम स्लाइड शो पे आ गया, फिर आपको न्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको जो जो स्लाइड चाहिए वो आपको इसके अंदर ऐड कर दो, मतलब जो जो स्लाइड आपको बस दिखानी है वो ऐड कर दो और ओके कर दो, ठीक है। फिर शो पे क्लिक करोगे तो बस वही स्लाइड आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आपकी बस वही स्लाइड्स आएंगी, ठीक है। देखो सेकंड वाली स्लाइड आपकी गायब हो गई और थर्ड के बाद फोर्थ भी गायब हो गई। तो इस तरीके से इसका यूज़ है। अगला गाइस हमारा ऑप्शन है वो सेटअप के अंदर बहुत से ऑप्शन है, जैसे सेटअप स्लाइड्स हो, हाइड स्लाइड, इनका बहुत कुछ खास, जो जिनका ज़्यादा खास यूज़ है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ वीडियो, आप इसको एज अ वीडियो कैसे देख पाओगे, ठीक है। तो ये हाइड वाला, इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। सेटअप में आप लोग जाकर के अपने स्लाइड को मतलब सेटअप कर सकते हो, कौन कौन सी स्लाइड आपको रखनी है, कौन सी नहीं रख रही है, क्या कुछ आपको चेंजेस करने, क्या रखना है, कौन सा एनिमेशन रखना नहीं रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। बाकी रिहर्स टाइमिंग जो है वो आपकी स्लाइड को एज अ वीडियो दिखाएगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। रिहर्स टाइमिंग पे आप लोग क्लिक करोगे, अब देखो होगा क्या, जैसे ही मेरे सामने स्लाइड आई, अब मुझे पहले ये देखना है कि मैं कितनी देर में इसके बारे में बता सकता हूँ। मान लो मैं 5 सेकंड इसके बारे में मैंने बता दिया, फिर मैं ऑटोमेटिक नेक्स्ट कर दूँगा। अब मेरे पास आ गया देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स। अब मैं कितनी देर में ये बताऊंगा, फिर उसके बाद मुझे कितनी देर बाद ये चाहिए, उतनी देर बाद आपको ये एज अ देखो यहाँ पर ये जो चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रहा है, हर स्लाइड की टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो अगली स्लाइड आई, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 19 सेकंड की हो गई। फिर सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर मैं जैसे इसके बारे में जैसे मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारी जो स्लाइड है वो 28 सेकंड की बन गई। अब देखो जैसे अब मैं जाऊँगा फ्रॉम बिगनिंग पे, देखो होगा क्या, अब मैं देखो माउस में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ क्लिक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक आपकी जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिक चलेंगी। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया टाइप्स ऑफ स्लाइड, देखो ऑटोमेटिक कुछ भी अब आपको टच नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड्स चलेंगी। आपने जितनी जल्दी भगाया इसे, जितनी जल्दी आपने स्लाइड्स को चेंज करा उतनी जल्दी आपकी जो स्लाइड्स हैं वो चेंज होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का फिर आ गया, फिर सोल प्रोप्राइटर, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर सारी पिक्चर एनिमेशन। अब देखो हमने और जल्दी यहाँ पर किया था, तो देखो और जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर, ये ऐसा वीडियो है, ठीक है, आप लोगों ने जैसी तैयार कर दी वैसे ही आपके सामने आएगा और ये लो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, और इस 30 मिनट में मैं आपको क्या क्या सिखाऊँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड वो सब मैंने आपको समझा दी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दो, और कुछ भी इसके बारे में और भी कुछ जानना है, देखो डिटेल वीडियो आएंगी इसके ऊपर, जैसे स्लाइड्स होके जितने भी आइटम है, जितनी भी चीज़ें ऑप्शन, सबके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो मेन चीज़ है उसमें यही है, फिर एनिमेशन और ट्रांजेक्शन, ये तीनों भी उसमें कवर कर दूंगा। आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कॉमेंट करना। मेन जितनी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी, और बाकी आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने एक छोटा सा आपको स्लाइड यहाँ पर बना के दिखा दी, एक प्रेजेंटेशन। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।